हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दिया हुआ है 13 की पावर 17 इंटू में 15 की पावर 24 इंटू में 32 की पावर 20। इन्हें क्या याद करना है, हमें इकाइकांक ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या दिया हमें 1, बी में 5, सी में 3 और डी में 0। तो मैंने आपको बताया हुआ है मल्टीप्लाई में हो और 5 कोई राशि आई हो तो उसका इकाइक 0 या 5 होगा। तो पहले चेक करते हैं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। अगर एक ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट कर देते इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस चीज में। तो क्या होगा इस चीज में, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के लिए अगर पावर में हो तो उनका इकाइकांक कैसे ज्ञात करते हैं भाई, उस संख्या में जो पावर दी गई है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। 17 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है भाई 1। तो यहां पर पावर की क्या शेष आ रहा है भाई, भाग देने पर 1 शेष बच रहा है। तो यहां पर इकाइकांक क्या है 3। तो 3 की पावर 1 क्या इकाइकांक होगा भाई 3। अब सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है 15 की पावर 24। इसमें मैंने आपको बताया हुआ था अगर किसी संख्या का इकाइकांक 0, 1, 5 और 6 हो, किसी भी संख्या का इकाइकांक 0, 1, 5 और 6 हो और उनके ऊपर पावर कुछ भी हो, उनके ऊपर पावर कुछ भी हो, उनका इकाइकांक में हमेशा क्या होता है वही अंक होता है जो उस संख्या के इकाई में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया 5, तो इस संख्या का इकाइकांक क्या होगा 5। ठीक है, अगली संख्या दी हुई है 32 की पावर 24, सॉरी 32 की पावर 20। अब इसमें डिवाइड वाला रूल स्टार्ट हो जाएगा। 20 में हमने डिवाइड किया 4, यहां कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, शेषफल नहीं बच रहा। तो इन संख्याओं के लिए हम थोड़ा सा अलग से रूल है, उसमें क्या दिया हुआ है 3, 7 और 9। यदि किसी संख्या का इकाइकांक 3, 7 और 9 है और उनके ऊपर जो पावर दी गई है वो 4 से भाजित हो रही है, ठीक है, तो उनका इकाइकांक वो हमेशा 1। यदि 2, 4, 8 यदि किसी संख्या का इकाइकांक ये है और उनकी जो पावर है वो 4 से भाजित हो रही है तो उनके इकाइकांक क्या होगा 6 होगा। ये इकाइकांक आप डायरेक्ट याद रख रहे हैं इस चीज के लिए। यदि किसी संख्याओं में पावर में कंप्लीट 4 से भाजित हो रही हैं तो उनके इकाइकांक चेक करते हैं। यदि 3, 7 और 9 हैं तो उनमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1। यदि इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 है और पूर्णतः भाजित हो रही है तो उनकी इकाइकांक क्या आएगा 6 आएगा। तो यहां पे इकाइकांक क्या होगा भाई क्या दिया हुआ है 32 की पावर 20 दी हुई है, तो इकाइकांक क्या है 2 के लिए रूल मैंने क्या बताया था 2, 4, 8 के लिए इकाइकांक क्या होगा 6 होगा। तो ये इकाइकांक मिल गए। अब इसके बाद में एक इसमें दी हुई है मल्टीपल में दी हुई है, तो 3 गुणा 5 गुणा 6 इनको गुणा करेंगे 15, 90। तो इकाइकांक क्या हुआ 0। तो जो हमें संख्या दी गई है उसका इकाइकांक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस चीज के लिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें, निम्न में से त्रिक संख्या कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए। अब हम बात करें त्रिक संख्या कौन सी होती है। त्रिक संख्या वे होती है जो पाइथागोरस नियम का पालन करती है। पाइथागोरस नियम का क्या करती है पालन करती है, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा क्या आता है बराबर आता है। दो भुजाओं का योग क्या नहीं, दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, इन दो भुजाओं की वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे 3 भुजाएं अलग अलग दे रखी है, इनका वर्ग कितना है, क्या इनमें कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है, नहीं। यहां पर क्या दिया हुआ है, तो यहां पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है, हाँ, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। तो यहां पे त्रिक संख्या कौन सी हो जाएगी 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 200 से 300 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ 9, 11, 13 और 17। तो इस सवाल को हम किस रूप में
हल करेंगे। तो सबसे इजी तरीका है, पहले जो 200 है उसमें 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 में 18, 2 से बचा 20 में 18 गया 20, 9 दूनी 18। पॉइंट के आगे निकालने की जरूरत नहीं है आपको इस चीज में। अब क्या है 300 में 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, पॉइंट के आगे निकालने की जरूरत नहीं इस चीज के लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो आप। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 11। तो 200 से 300 के बीच 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 11। अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, अपना ऑप्शन रहेगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 से 400 के बीच में 3, 4, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। पहले हमने एक संख्या से निकाला, अपने पास 3 संख्याएं हुई, ठीक है। इनसे कैसे निकालेंगे, तो जितने भी अपने पास संख्याएं दी हुई हैं 3, 4 और 5, तो सबसे पहले उनका हम याद करेंगे एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले क्या याद करेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है, अलग अलग संख्या सभी 60। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 60। अब 60 से 200 को विभाजित किया, कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। 400 को विभाजित करेंगे, क्योंकि इनमें पॉइंट का निकालना कोई जरूरी नहीं होता इस चीज के लिए। तो इसको किया तो इसमें आएगा 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 0 0 कैंसिल, 36 पॉइंट में कह रहा है इधर। तो संख्या क्या आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही है या 3 और 6, 6 माइनस 3 कितने हुए 3। तो 200 से 400 के बीच में ऐसी संख्याएं 3 आती हैं जो कि 3, 4, 5 से विभाजित हो। तो ऑप्शन कौन सा होगा इस चीज के लिए, ऑप्शन होगा बी। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 200 में 18 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा। जो हमने थ्योरी बताया था, क्या x की पावर y है उसमें डिवाइड किया जाए z का, तो क्या शेष बचेगा, उसने बताया हुआ अपने क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले 17 के ऊपर पावर इतनी इस्तेमाल करेंगे कि उनके बीच में क्या आ जाए 18 आ जाए, ठीक है। तो 17 की पावर क्या हुई 1, दूसरी बात क्या हुई 17 की पावर 2, दोनों के बीच में क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब हम पावर चेक करेंगे कि पावर सम है या विषम। क्या चेक करेंगे, पावर कि पावर सम है या विषम। पावर कितनी है 200, जो कि एक सम पावर है। कौन सी पावर है, सम पावर। तो यहां पे सम पावर कौन सी हुई 2, तो ये कितना भाई, ये तो 17, ये कितना हो गया 289। अब हम क्या करेंगे 289 के अंदर 18 से डिवाइड करेंगे, क्या शेष बचेगा भाई 108। क्या शेष बचा अपना 1 शेष बचा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इस चीज के लिए 1 ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्न में से काल्पनिक संख्याएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए में e, बी में √4, सी में -36 रूट, डी में 11/2। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है भाई, सबसे पहले तो ये आती है, ये अपनी थ्योरी में सभी बताया हुआ है इस चीज के लिए। काल्पनिक संख्याएं आइटा वाली आती है। आइटा वाली कौन सी होगी भाई, आइटा वाली वे संख्याएं जिनका वर्गमूल किस में निकले नेगेटिव में निकले। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल किस में निकले नेगेटिव में निकले, वो कौन सी होती है काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात अगर हम डायरेक्ट देखें ए कौन सी भाई अपरिमेय संख्या, बी में √4 क्या मानता है 2, कौन संख्या है परिमेय संख्या। सी एक मिनट छोड़ दो, डी क्या है P/Q के रूप में परिमेय संख्या। अपना ऑप्शन क्या बचा सी बचा, ये क्या आ जाएगी एक काल्पनिक संख्या। इसको हमने किस रूप में करते भाई, मैंने आपको बताया था रूट की वे संख्याएं जिनका मान नेगेटिव, जैसे ये क्या दिया -36 का रूट, जैसे -1 का रूट क्या होता है आइटा होता है। तो इस संख्या को हमने सोल्व किया तो क्या -36 का रूट, इसको कैसे लिखेंगे -1 क्रॉस
36 रूट। -1 का रूट क्या होता है भाई? आइटा। 36 का रूट कितना होता है? +-6। तो ये जो संख्या आई ये क्या होती है? काल्पनिक संख्या। तो अपना ऑप्शन क्या होगा भाई? सी अपना ऑप्शन होगा जो एक काल्पनिक। हाँ, नेक्स्ट सीन दिया हुआ है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 36 प्राप्त हो रहा है। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट कोई संख्या दी हुई है उस संख्या में हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं? 36 शेषफल क्या बता रहा है? 136 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल क्या है? 36। तो उसी संख्या में अगर 17 से डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल बचेगा ये पूछा हुआ। तो आप डायरेक्ट ही 136 में अगर 17 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका जो शेषफल बचा है उसमें आप डिवाइड कर दो। शेषफल क्या बचा था? 36। इसमें 17 से डिवाइड किया तो कितना आया? शेषफल क्या बचा? इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप इससे डिवाइड करने की बजाय कंप्लीट डिवाइड होगा इन सवालों में, तो इसकी बजाय जो शेषफल बचा हुआ उसमें आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है वही उस संख्या का शेषफल आएगा इस तरह से विभाजित होने के उपरांत। ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन होगा सी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इस संख्या में स्टार के स्थान पर, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कि वह संख्या कंप्लीट है? किससे विभाजित हो जाए? 9 से। तो 9 से विभाजित होगी तो उसके लिए जरूरी क्या है कि इन संख्याओं का योग इतना होना चाहिए कि वो 9 से विभाजित हो। तो इन संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 22 आ रहा है, 22 प्लस स्टार। तो स्टार के स्थान पर मैं क्या रखूं कि मेरे पास जो संख्या जो आ रही है यहाँ पे वो 9 से विभाजित हो जाए। तो यहां से 22 से बात क्या आती है? 27। तो स्टार के स्थान पर क्या रखें? 5। तो मान कितना हो गया? 27। 27 9 से क्या हो रहा है? डिवाइड। तो अपने पास स्टार के पास क्या आएगा? स्टार का जो मान आएगा वो क्या है? सी में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 5 जो मान आएगा। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी ये संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। हाँ, किसने क्या दिया हुआ है? 30 के भाजक गुणांकों की संख्या कितनी है? तो 30 के भाजक या गुणांकों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था। तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है, सबसे पहले संख्या दी गई है उससे क्या करते हैं? गुणनखंड टुकड़े करते हैं भाज्य। तो 2 3 और 5 ये इसके अभाज्य टुकड़े हो गए। अभाज्य टुकड़े होने के बाद में मैंने बताया था जो इनके ऊपर पावर होती है वो क्या सूत्र होता है? तो ए बी सी यहां पर क्या भाई? ये इनकी पावर है। 2 के ऊपर कितनी पावर है? 1। 3 पे पावर कितनी है? 1। 5 पे कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 1 + 1 सी का मान क्या? 1 + 1। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × तो इसमें कितना मान आ रहा है? 8। तो 8 क्या हो रहे हैं? इसके भाजक या गुणांकों की संख्या। इस जो 30 दिया हुआ है इसके भाजकों की संख्या कितनी है? 8 संख्या दी हुई है। अगर इसमें यह पूछे अभाज्य गुणांक कितने, अभाज्य गुणांक पूछे तो इसके लिए आपका अलग फॉर्मूला था। क्या था इसके लिए? a + b + c। यह फॉर्मूला दिया था अभाज्य गुणांक के लिए। तो क्या हुआ? इसे मान कितना है? 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो भाज्य गुणांक कितने हैं? 3। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक हमें अभाज्य संख्या याद रखनी है। कितनी है? 25 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है भाई? 1 से 50 तक होती है 15। 1 से 100 तक कितनी होंगी? 25 होंगी। अगर इसमें हमें 200 तक पूछ ले तो 1 से 200 तक कितनी होती है भाई? 46 होती है। अगर इसी प्रकार आगे पूछे 1 से 500 तक तो 1 से 500 तक कितनी होती है? 95।